बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश शेख। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक फ़ेक वीडियो है जो सामने आई है, मंजर आम पर आई है, जिसके हवाले से जो अफ़गानिस्तान के अंदर मामलात हैं वो काफ़ी रिएक्शन सामने आ रहा है। और अच्छा, ये जो फ़ेक वीडियो है ये भारतीय लोगों की जानिब से काफ़ी वायरल की जा रही है, इंडियंस की जानिब से काफ़ी वायरल की जा रही है, और इस तरह लग रहा है इसके पीछे है भी इंडिया ही। तो काफ़ी शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। बेसिकली दरअसल ये वीडियो है कुछ इस तरह कि ये एक लंदन में बनाई गई है, जिसमें आईएसआई के ज़ेर कब्ज़े इलाकों का सूरत हाल का जो है वो मजाक वगैरह उड़ाया गया है। साथ ही इस स्ट्रीट प्ले में अफ़गानिस्तान में ख़वातीन की नीलामी ज़ाहिर करके दुनिया को तालिबान के ख़िलाफ़ खड़े होने के लिए उभारा जा रहा है। अफ़गान मुखालिफ तौहीन अमेज़ इस भारतीय प्रोपेगेंडे पर काबुल के जो अवामी हलके हैं उनमें सख्त अफसोस का इजहार किया जा रहा है। सहाफ़ी हलके हों या सियासी और समाजी या दानश्वरों के हवाले से काफ़ी जो है भारत के हवाले से इस मामले पर इश्तियाल पाया जा रहा है और देखा जा रहा है, वो खुलकर इस हवाले से इजहार कर रहे हैं। फिर एक और मामला था कि भारतीय जो प्रोपेगेंडा है वो बेनकाब हुआ कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाने का जो है वो एक भारतीय प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। अब इस हवाले से तालिबान ने एक बड़ी वाज़ह तौर पर एक वीडियो जारी कर दी है, जिसके अंदर वाज़ह तौर पर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो है और उनका वफद जो है वो कतर एयरफोर्स के तैयारे में दोहा से कंधार पहुंचा। तो ये चीज़ सामने आ गई, हकीकत खुलकर सामने आ गई। दूसरा, सिक्योरिटी कौंसिल के अंदर भारतीय किरदार आपके सामने ही है, और जो भारतीय मीडिया इस तमाम स्नैरियो के अंदर अफ़गानिस्तान और तालिबान और दीगर ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो तस्वीर पेश कर रहे हैं वो भी सबके सामने हैं। और इसमें अब कोई शक नहीं है कि भारत एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहा है या लगाएगा कि किसी तरह जो अब नई काबुल हुकूमत होगी उसके साथ कोई राहो रस्म बढ़ाए जाएं। अगर वो नहीं बढ़ाते तो फिर उनके ख़िलाफ़ इसी तरह ये जो प्रोपेगेंडा जारी किया है, ये वो हल्का हल्का जो तड़का लगा रहा है भारत, ये लगाया जाएगा। और इस जो ताल्लुक़दारी है या जो भी मामला है इसकी एक वाहिद वजह होगी, क्योंकि तालिबान ने तो वाज़ह तौर पर ऐलान कर दिया कि उनकी सरज़मीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। पर भारत जो है, क्योंकि उसके अज़ाइम हैं, उसकी ख्वाहिशात हैं, उसका जो पाकिस्तान को लेकर मामलात हैं, वो एक दिल में तड़प भी है, मामलात हैं, तो वो चाहता है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से बैठ के वो किसी ना किसी तरह कोई ना कोई रास्ता निकाल ले और वो जो ऑपरेशन उसके अब बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं वो जारी व सारी रहें। दूसरी तरफ पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो भी बड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है। इस तरह लग रहा है एक पुल सरात है जिस पर पाकिस्तान को चलना है। ये पाकिस्तान को, दुनिया को ये भी बावर कराना है कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान का कोई फेवरेट नहीं, पाकिस्तान सिर्फ वहाँ पर अमन का ख्वाह है। अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में भी खुशहाली आएगी, और वहाँ अगर बदअमनी और गड़बड़ होगी तो वो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगी। वैसे ये चीज़ खुश आइंद है कि कल जो बाइडन हों या नेटो ममालिक या दीगर ममालिक, उनकी जानिब से अब वो जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी, जो हार का मलबा है पाकिस्तान के गले में डाला जा रहा था, वो नहीं डाला गया। वो उन्होंने क्लियर बात की, वाज़ह बात की कि उसके अंदर अफ़गान फोर्सेस जो हैं वो नहीं लड़ी। हमने उनको ट्रेनिंग भी दी, असला भी दिया, पैसा भी दिया, उनकी तनख्वाहें भी दी। जो बाइडन तो एक तरह से इस तरह लगा कि रोते हुए दिखाई दिए। साथ ही पाकिस्तान ने काबिल इत्मीनान बात ये है कि रूस और चीन भी जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर अमन देखना चाहते हैं। और इस वक्त अगर आप देखें तो सिर्फ 4 ममालिक हैं जिनके सफारत खाने काबुल में खुले हुए हैं, एक पाकिस्तान, ईरान, रशिया और चीन। तो ये भी एक बड़ी जियोपॉलिटिक्स और जो वो ख़ित्ते के अंदर जो ब्लॉक्स बने हुए हैं उसमें बड़ी वाज़ह जो है निशानदही कर रही है। उनके स्ट्रेटजिक जो हैं मफादात हैं इस ख़ित्ते से वाबस्ता हैं, ख़ास तौर पर चीन के, रशिया के, पाकिस्तान के भी और ईरान के भी। यही वजह है कि जहाँ अमेरिका और यूरोप के ममालिक ने काबुल में अपने सफारत खाने बंद करने का ऐलान कर दिया है, इन ममालिक ने खोला हुआ है अपने सफारत खानों को, और तालिबान ने तो ऐलान कर रखा है कि वो किसी गैर मुल्की को कोई नुकसान
पहुंचाने का कोई इरादा नहीं रखते। तो ये एक जो तालिबान हैं वो भी अपनी बड़ी बेहतर इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान एक एक कदम जो है वो फूंक फूंक कर रख रहा है। हमने एक तरफ अमेरिका और यूरोप को नाराज़ नहीं करना और दूसरी जानिब रूस और चीन के मफादात को सपोर्ट जो है वो भी पहुंचानी है। तीसरी तरफ हामिद करज़ई और अब्दुल्ला जैसे जो भारतीय नवाज समझे जाते हैं, इन शख्सियात से हंस हंस कर मुज़ाकरात भी करने हैं, चीज़ें भी बनवानी है और मामलात भी आगे चलाने हैं। चौथी तरफ अगर आप देखें तो अफ़गानिस्तान के तूलो अर्ज़ में फैले हुए इस इंडियन नेटवर्क को निस्तो नाबूद करना है, जिसने कलभूषण जैसे लोग पाकिस्तान में दाखिल किए और पांचवीं तरफ पाक अफ़गान ताल्लुकात को एक नए रास्ते पर भी गामज़न करना इस वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। इसलिए ये काम हरगिज़ भी मेरी नज़र में तो आसान नहीं है। हमारी हुकूमत खुसूसन वजारत ख़ारजा और वजारत दफ़ा को बर वक्त और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, जो इस वक्त के मुताबिक जो हालात चल रहे हैं। अच्छा, और ये चीज़ भी समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो लोग खुश हो रहे हैं वो लोग इस वजह से नहीं खुश हो रहे कि तालिबान जीत गए हैं या तालिबान ने वो पूरा वहाँ पर मामला संभाल लिए हैं। लोगों के अंदर जो खुशी की वजह है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों की, वो ये भी दिखाई देती है कि अमेरिका बहादुर हार गया है। जो दुनिया की सुपर पावर है उसके जो बड़े बोल हैं वो हार गए हैं, जो उसका गरूर है वो खाक में मिल गया है। देख लें, ये वही अमेरिका है जो कहा करता था आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। और तो लोग इस मामले पर भी बड़े खुश हो रहे हैं कि अमेरिका जो है इस खित्ते से ज़लीलो रुस्वा होकर यहाँ से निकला है। इस हवाले से गोरबाचोव का भी एक स्टेटमेंट आ गया, बयान आ गया है कि जब अमेरिका ने हमला किया तो असल में वो उस वक्त ही मामलात उसके हाथ से निकल गए थे, वो हार गया था। उसको पहले मान लेना चाहिए था, काफ़ी लेट किया, पर जो भी किया चलें अच्छा किया, जो भी हुआ ठीक हुआ। इसीलिए तो आप देखें अब जो बाइडन जो हैं वो कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान को दुरुस्त तौर पर सुपर पावर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। जो कुछ हमने 20 सालों में देखा और सीखा उससे साबित हो गया कि फ़ौजी ताकत के ज़रिए अफ़गानिस्तान में कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती। तो यही चीज़ तालिबान के लिए भी इम्प्लीमेंट होती है कि अगर वो ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर तब्दीली नहीं लाई जा सकती। हाँ, अलबत्ता बातचीत से, टेबल पर, सियासत के ज़रिए वहाँ पर तब्दीली लाई जाए तो ये काम मुमकिन है और आसान भी है। तो आज से 40 साल पहले जो अगर अमेरिका की बात की जाए तो वो एक फ़िल्म आई थी रैम्बो, बड़ी मशहूर, और उसके वो डायलॉग्स भी हैं, वो सारा कुछ है, वो ट्वीट्स वगैरह भी चल रही हैं, मैंने खुद भी ट्वीट्स किए हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी चल रही है। उसमें उसने उस वक्त के जो कहा था उस शख्स ने, तो अगर उस वक्त ये जो बाइडन या दीगर अमरीकी सदूर जो हैं साहब वो सुन लेते तो आज ये हजीमत उनको ना देखनी पड़ती, आज ये ज़िल्लत और रसवाई उनको ना देखनी पड़ती। तो अब जो ये एतराज़ कर रहे हैं वो जाकर जो बाइडन का गला पकड़ें और उनको बताएं कि जो बाइडन ने जो कहा है वो ठीक नहीं कहा। और इस चीज़ पर बात करें ना ये कि अमरीकी कितने मौका परस्त हैं कि अपनी तमाम हार का ज़िम्मेदार उन्होंने बेचारे अफ़गानियों पर डाल दिया है, अफ़गान फ़ौज पर डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, यानी जैसे उनका किसी भी मामले में किसी भी किस्म का कोई कसूर नहीं है। डेज़ी कटर बम शायद अफ़गान फोर्सेस चलाती रही हैं, या टोमाहैक बॉम्ब्स जो हैं वो भी शायद कोई और चलाता रहा, और जो ये छापा मार फोर्सेस और ड्रोन हमले करते थे अमरीकी, वो शायद कोई और करता रहा है। ये बेसिकली सारा जो उन्होंने किया, जो तशद्दुद किया, जो उन्होंने अपनी मिलिट्री माइट का इस्तेमाल किया, उसका रिएक्शन है अगर देखा जाए। अच्छा, ये भी अब हकीकत है कि तालिबान के जीतने में और तालिबान की गवर्नेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। और इस बार आप देखेंगे तालिबान कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि वो एक अपना नैरेटिव बिल्ड करें और जो प्रोपेगेंडा उनके ख़िलाफ़ किया जा रहा है उसका असर ज़ायल करें और अपने आप को अच्छे तौर पर पेश करें, चाहे वो जिस भी मामले में ख़वातीन या गवर्नेंस या दीगर मामलात के हवाले से। तो वो चीज़ हमको नज़र आ रही है कि दुनिया के अंदर वो एक अपनी अच्छी तस्वीर पेश करना चाहते हैं। कल ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर भी यही दिखाई दिया और यही चीज़ें सामने आई। पर जो इस वक्त मगरिब की जो सबसे बड़ी परेशानी वो ये है कि अगर आप देखें अफ़गानिस्तान के अंदर कोई गोली नहीं चली, कब्ज़ा हो गया। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो अफ़गानिस्तान के पास इस वक्त 4 से 5 बिलियन डॉलर्स के रिज़र्व्स पड़े हुए हैं, और अगर तालिबान की हुकूमत बन जाती है और जो थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर था, एयरपोर्ट थे, डैम्स थे, पुल थे,
दीगर चीज़ें थी वो तो अमेरिका या इत्तेहादी ममालिक ने वहाँ पर बना दिए। अब अगर तालिबान ये 4-5 बिलियन डॉलर जो उनके बैंक्स के अंदर रिजर्व्स में पड़ा हुआ है अफ़गानिस्तान के नाम पे, अगर वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कर्जा भी ले लेते हैं और अगर ये अफ़गानिस्तान में लगा देते हैं, तो अफ़गानिस्तान एक बड़ी खूबसूरत जगह बन सकती है, एक अट्रैक्टिव प्लेस बन सकता है और एक गवर्नर्स के हवाले से एक हेवन बन सकता है, यही कहा जा सकता है। तो अगर आप इस हवाले से देखें तो उनके ज़हन में ये चीज़ खटकती है और इस तरह एक वाहिद दुनिया के अंदर इस्लामी अमारात होगी जहाँ पे इस्लामी कवानीन का नफाज हुआ होगा और वहाँ पर गवर्नेंस और ये वो सारी चीज़ें मामलात बड़े बेहतर चल रहे होंगे, तो वो एक मॉडल के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया जा सकता है, मुस्लिम मॉडल के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया जा सकता है। तो जो चीज़ मगरिब को सबसे ज़्यादा खटकती है, क्योंकि आप देखें जो तालिबान का सिस्टम ऑफ जस्टिस है वो आम आदमी को बहुत अपील करता है, क्योंकि आम आदमी को आप जितना मर्जी कानून पढ़ा लें, जितनी मर्जी लॉजिक दे दें, जो मर्जी कह लें, वो कहता है कि यार हम मुझे 20-20 30-30 साल जो हैं अपने घर के छोटे मोटे जो मसले हैं या वरासती ज़मीनों वाले जो मामलात हैं उसके इंतकाल के अंदर लग जाते हैं। तो ये तालिबान का सिस्टम ठीक है, बर वक्त इंसाफ मिल रहा है, ठीक इंसाफ मिल रहा है, तो लोग इस हवाले से भी चीज़ों को देखते हैं, तो उनको ये बात समझ आती है और दिखाई देती है। तो इस हवाले से जो मगरिब है उसके कान खड़े हुए हैं और मगरिब जो है असल परेशानी उसकी ये है कि अगर तालिबान कामयाब हो जाते हैं और अमारात इस्लामी की जो वो बुनियादें हैं सही डाल देते हैं और सही तरह उसका अफ़गानिस्तान का नज़्म व नस्क चला देते हैं, तो अफ़गानिस्तान एक ऐसा इस्लामी मुल्क होगा जो दुनिया के लिए मिसाल होगा, जो मुसलमानों के लिए मिसाल होगा, जहाँ पर वो सिस्टम चला कर वो दिखा देंगे। इस हवाले से जो देखने वाली चीज़ है, जो सबसे अहम चीज़ होगी वो ये होगी कि तालिबान को यकीनी तौर पर कर्ज़ लेने की ज़रूरत पड़ेगी, मगर वो सूदी मामलात को किस तरह डील करते हैं ये देखना अभी बाकी है और ये बड़ा अहम होगा इस हवाले से, क्योंकि इस्लामी निज़ाम हुकूमत में जो सूद है वो तो नहीं चल सकता। इस हवाले से जो भी मज़ीद अपडेट्स होंगी, चीज़ें होंगी, मैं आपको आगाह करता रहूँगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों आपको बर वक्त मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।